नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां अपने दमखम में जुट गई हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है, जहां पर सीएम इस बार सिख कार्ड खेलने की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं और उत्तराखंड में पहली बार युवा सिख सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारी संख्या में सिख शामिल भी हुए और इसलिए उधम सिंह नगर को सबसे पहले चुना है, क्योंकि इस जनपद को एक मिनी पंजाब भी कहा जाता है और इस सिख सम्मेलन के बाद में सिख वोटरों को इकट्ठा करने की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सिख भाई एवं बहनों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो आज मुझे लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम का संयोजन करने वालों को भी आप सबका जो जुड़ाव, आप सबका जो प्रेम, आप सबकी जो भावनाएं हैं, शायद उसको समझने में थोड़ी सी न्यूनता उन्होंने कर ली। अन्यथा ये कार्यक्रम के लिए जो हॉल है, एक मैं देख रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप पूरे जनपद से यहां पर पधारे हैं और आप सबके इस प्रेम के लिए, आपके इस सम्मान के लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर पधारे हैं। और आपको बता दें कि नए साल से उत्तराखंड में विद्युत उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लग सकता है, क्योंकि यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में बिजली दरों को 23% बढ़ाने पर मुहर लगी है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का भी कहना है कि यूपीसीएल का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के पास जाएगा। जन सुनवाई के बाद में अंतिम निर्णय भी लिया जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट ने भी कहा कि सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला लेगी। यूपीसीएल ने भी अप्रैल महीने से बिजली की दरों में 23% तक बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। देखिए, जहां तक विद्युत के दरों का बढ़ने का प्रश्न है, विद्युत नियामक आयोग इस काम को देखता है। लगातार वो बैठकें करता है, समीक्षा करता है, विद्युत की कितनी आपूर्ति हो रही है, कितना लाइन लॉस हो रहा है, कितना जो है गिरावट आ रही है, सारा विषय उनके सामने रहता है। सरकार को भी इस विषय का संज्ञान है कि विद्युत के दरों का बढ़ने का जो इस तरीके से चल भी रहा है, हमको लगता है कि सरकार इस पर जनहित में निर्णय लेगी और जो विद्युत नियामक आयोग है उसकी पूरी तरीके से पुनर्निरीक्षण कर रहा है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किन चीजों में कटौती की जा सकती है, कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है। इन सारी चीजों का अध्ययन हो रहा है और जो निर्णय होगा सरकार का वो जनहित में। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि एक तरफ तो बीजेपी जातिगत आधार पर समीकरण साधने का काम करती है, वहीं दूसरी ओर जातीय जनगणना का विरोध भी बीजेपी करती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी इस समय घबरा गई है और मथुरा दत्त जोशी ने यह भी कहा कि बीजेपी अपने राज्यों में भी कहीं आदिवासी मुख्यमंत्री बना रही है तो वहीं पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री बना रही। उधर उत्तराखंड में भी वही हाल है। उत्तराखंड में बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर वह अनुसूचित जनजाति का काम कर रही है। देखिए, भाजपा दोमुही राजनीति करती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तरफ तो जाति जनगणना का विरोध करती है, दूसरी तरफ जातिगत आधार पर समीकरण साधने का काम करती है। घबरा गई है। राहुल गांधी के नारे के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी में घबरा गई है। इसलिए प्रदेशों में भी निर्णय लिया। आपने देखा होगा कि कहीं आदिवासी मुख्यमंत्री बना रही है, कहीं बैकवर्ड मुख्यमंत्री बना रही, कहीं फॉरवर्ड मुख्यमंत्री बना रही है। यहां भी वही हाल है। उत्तराखंड में स्पष्ट करना है भारतीय जनता पार्टी को कहो कि अगर आप अनुसूचित जनजाति का काम कर रहे हो तो क्यों नहीं अभी तक आपने उनका बैकलॉग का जो समस्या है समाधान क्यों नहीं निकाला।
तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम में तहसील दिवस के मौके पर जिलाधिकारी और एडीएम दोनों ने लोगों की समस्याओं को सुना। एडीएम दीपेंद्र कुमार ने बताया कि उनके सम्मुख 43 शिकायतें आई थी, जहां पर 12 समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया गया और बाकी 31 को अधिकारियों से जल्द ही सुलझाने की बात भी कही गई। वहीं क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर उन्होंने बताया कि पुलिस और एआरटीओ सहित कई विभागों के अधिकारियों को मिलाकर खनन को रोकने के लिए एक टीम गठित की गई, जिसमें क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर लगाम लग सकेगी। प्राप्त हुई, जिसमें से लगभग 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। 31 शिकायतें जो है वो संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए भेजा गया है और अगली जो तहसील दिवस होगा उसमें उसकी समीक्षा की जाएगी। भूमि संबंधी थे, उनका सीमांकन वगैरह के संबंध में था या विद्युत विभाग का था और नगर पंचायत के संबंधित था, पीट होल्डर्स से संबंधित थे, इन विभागों से संबंधित था। उनके सीमांकन के संबंध में है, उसका हमने आदेश कर दिया है। जिले स्तर पर टीम बनाई गई, जिसमें पुलिस है, आपका प्रशासन है, संबंधित एसडीएम है, वन विभाग है, आरटीओ है, इनमें इनकी एक टीम बनाई गई है, जिनके द्वारा समय समय पर छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि पूरा मामला रुड़की का है, जहां पर 12 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। खनन कारोबारियों का जो है वो प्रदर्शन भी लगातार जारी था और साथ ही अर्धनंग होकर ये प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला हरिद्वार का है और खनन लॉयल्टी और साथ ही गाड़ियों की फिटनेस निजी हाथों में देने के विरोध में हल्द्वानी में खनन कारोबारी पिछले 3 महीने से अलग अलग तरीकों से धरना प्रदर्शन कर सरकार को चिताने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि एसडीएम कोर्ट पर पहुंचे और जहां पर सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है ये गोला ठेके में देने का जो फैसला लिया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसमें जो सबसे बड़ी मेन भूमिका है वो यहाँ के पहले खनन के जो रह चुके राज्यपाल लेगा जी, वो तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं और राज्यपाल लेगा जी का सब करा धरा है और हम इस हल्द्वानी को 1995 वाली परिस्थितियों में नहीं जाने देते, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सब कुछ यहाँ देखा है। अगर यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई होगी तो नौजवान एक अपराध की ओर जाएगा, इसलिए जो गोला से लोग जुड़े हुए हैं अच्छी खासी अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करके और फीस दे रहे हैं। हम ठेके का पुरजोर विरोध करेंगे। अगर सरकार ने हम लोगों की, नौजवानों की बात नहीं मानी तो हम बाजार बंद और चक्का जाम, और जैसे 2009 की परिस्थिति हमने बाजार में और चक्का जाम जैसा करा था, उसको तैयार है सरकार, हम इस बात के लिए तैयार है। अरशद अयूब, गोला संघर्ष। मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री धामी जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप हमारे नजदीक के जनपद के हैं, खटीमा के, और आप नदी के बारे में हर चीज जानते हैं। आपके यहाँ भी शारदा चलती है और जो है गोला से भी आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो हमारी जो नदियां, जब से इन्होंने धामी जी हमारे मुख्यमंत्री बने लगभग 3 साल से हम लोग हमेशा परेशान हैं। पिछले बार हमारे गोला में रेटू की लड़ाई थी, 94 दिन का हमने आंदोलन किया, और इस बार जो है इन्होंने जो हमारे ऊपर ठेकेदार बैठ डाल दिए हैं, तो उससे हमें बहुत निराशा है। वो ठेकेदार जो है मन मर्जी से हमारी गाड़ियों की फिटनेस में पैसे वसूल रहे, वो ठेकेदार हमारे गोला में बैठ रहे हैं और वहां पर अपनी मन मर्जी से वो काम करेंगे, जैसे पूर्व में चड्डा जी ने किया है। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपका नाम? रमेश चंद जोशी, अध्यक्ष गोलाकरण मजदूर उत्थान। निर्णय के बाद खड़ी पाएंगे। देखिए, सरकार को हम कई तरह से चेतावनी दे चुके हैं। आज हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि जो गोला की फिटनेस पूर्व की भांति गेटों में होती थी उसी तरह की जाए और फिटनेस का निजीकरण बंद किया जाए, और जो गोला को ये प्राइवेट सेक्टर में देने का प्रयास कर रहे हैं उसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 लाख से 2 लाख लोगों का रोजगार का सवाल है। अगर धामी जी नहीं माने, इसके परिणाम 2024 में देखने को मिलेंगे। राजेंद्र सिंह नहीं, सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम हल्द्वानी बंद का भी आह्वान करने वाले हैं। शीघ्र इसको लेकर हम लोग वार्ता कर रहे हैं विभिन्न संगठनों से, और इसको देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अपना जो गुंडागर्दी के लोग यहाँ पे उत्तराखंड में लेकर आ रहे हैं, इसे बंद करें। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। किच्छा में निजी बस संचालकों ने मैजिक वाहन चालकों पर मनमानी से वाहन चलाने का आरोप लगाया है और आपको बता दें कि बस संचालकों से मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। दरअसल शक्ति फर्म बस यूनियन से जुड़े तमाम बस संचालक कोतवाली पहुंचे और साथ ही बस संचालकों ने आरोप लगाया कि रुद्रपुर से किच्छा होते हुए शक्ति फार्म रोड पर संचालित मैजिक चालकों द्वारा खुलेआम नियम कानून का उल्लंघन किया जा रहा और साथ ही मैजिक चालकों को आरटीओ विभाग द्वारा बुकिंग परमिट भी जारी किया जा रहा। विरोध करने पर मैजिक चालक खुलेआम अभद्रता करते हुए गाली गलौज और मारपीट करने लगते हैं और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा ने भी वार्ता के बाद में बताया कि बस संचालक एसडीएम कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराते हुए वाहनों का संचालन नियमानुसार कराने की मांग की है। हमारी बसें स्टेज कैरिज हैं, जो हम सवारी उतार भी सकते हैं, बैठा भी सकते हैं, लेकिन जो मैजिक वाले हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट परमिट है, ये एक जगह से सवारी बुक करके दूसरी जगह छोड़ सकते हैं। इनके परमिट में गोविंद नगर से लेकर रुद्रपुर तक है। ये किच्छा में अड्डा नहीं बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती अड्डा बना रखा है हमारी बस के पास। हमारी सवारियां उतार के जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और हमारे स्टाफ के संग मारपीट करते हैं। आपको जो परमिट मिला है वो कहाँ से कहाँ तक मिला हुआ है? हमारा मिला हुआ है किच्छा से शक्ति फार्म से सितारगंज, बबनपुरी होते हुए। अच्छा, और जो टाटा मैजिक को परमिशन मिला है वो उसकी कंडीशन क्या है? उनकी कंडीशन ये है कि रुद्रपुर से वो बुकिंग करके गोविंद नगर तक छोड़ सकते हैं, वो रास्ते की सवारी नहीं उठा सकते हैं। अच्छा, और क्या कर रहे हैं वो लोग? वो जबरदस्ती उठा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, गुंडई दिखा रहे हैं। तो बढ़ते आगे आपको बता दें कि दिनेशपुर में जय भवानी जागरण कमेटी ने श्री कृष्ण की 10 दिवसीय रास लीला का भी शुभारंभ किया गया और इस मौके पर वृंदावन से आए मेहमान कलाकारों ने श्री कृष्ण लीला का शानदार मंचन भी किया। शुभारंभ स्थानीय लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जय भवानी जागरण कमेटी के रविशंकर ने कहा कि कलयुग में मुक्ति का एक ही मात्र साधन है। जय भवानी जागरण कमेटी की तरफ से हर साल की भांति इस साल भी 14 साल हो गए जय भवानी जागरण कमेटी हर साल कराती है। ये वृंदावन से हमारे में आते हैं
और रासलीला करते हैं। इस रासलीला में हमारे सब दिनेशपुर के नगरवासी देखने आते हैं। और बाकी ये बताइए कहाँ से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और बाकी कितने साल से कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे रासलीला 14 साल हो गए करते हुए, और हर गांव से यहाँ पे कृष्ण भगवान की लीला को देखने के लिए पहुँचते हैं। पिछले 14 सालों से ये रासलीला का आयोजन हम लोग दिनेशपुर दुर्गा मंदिर परिसर में करते हैं। और देखिए, कलयुग में मुक्ति का जो एकमात्र साधन है वो ईश्वर का नाम, हरि नाम। इसलिए आज अगर मन में हमें शांति चाहिए, इस पूरे संसार में शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो भगवान का नाम हम जितना ज्यादा लेते रहेंगे उतना हमें शांति और पूरे विश्व में शांति सुख आएगा। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग दिनेशपुर में प्रतिवर्ष इस रासलीला का आयोजन करते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेके कंस के वध तक की जितनी भी लीलाएं, उन लीलाओं का यहाँ पे ये जो रासलीला तो वहीं लालकुआं में आपको बता दें कि बीते दिनों ट्रेन के पावर इंजन की टक्कर लगने से घायल हुए हाथी के बच्चे की हालत में अब थोड़ा सा सुधार हुआ है। आपको बता दें कि घायल मादा हाथी बच्चे ने अब खाना पीना भी शुरू कर दिया है और वन विभाग द्वारा घायल बच्चे को दलिया, दूध और साथ ही केले के साथ में गन्ने की खोई भी खिलाई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि बच्चे के कमर और पिछले पैर में अधिक चोट होने के कारण अब वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है। और वहीं वन विभाग द्वारा बेल्ट के सहारे बच्चे को खड़ा किया जा रहा है और इलाज भी किया जा रहा है। और साथ ही डॉली रेंज परिसर में घायल मादा हाथी बच्चे की देखभाल में वन विभाग की 7 सदस्यीय टीम सहित चिकित्सक मौजूद हैं। 14 तारीख को शाम को करीबन रात को 3:30 बजे प्रातःकाल में इंजन जो है मालगाड़ी का वो हिट कर गया और इसकी जो माँ थी वो मर गई, वहीं पर डेथ हो गई उसकी। और ये इंजन घायल हो गया जो पटरी किनारे पड़ा था, जिसको हमने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद उसको हम वन विभाग में यहाँ रेस्ट हाउस में लाए लाल को हमने। यहाँ जो है पशु चिकित्सकों के द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है, निगरानी में रखा गया है। और 24 घंटे डायलिस्ट हमारे यहाँ एक अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनको यहाँ ड्यूटी लगाई गई और 6 आदमी हमारे 24 घंटे इसमें लगे पड़े हैं। और इसको खड़ा करने के लिए हमने स्टैंड की व्यवस्था की गई है, स्टैंड में खड़ा कर रहे हैं। और तब से थोड़ा मूवमेंट तो ठीक है इसका, जब आए थे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। तो सीधा आपको लेकर चलते क्या कुछ वो कह रहे हैं। प्रेरित करने का काम करने वाली हमारी खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी हमारे इस रायपुर क्षेत्र के जिसमें हमारा ये स्पोर्ट्स कॉलेज इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ के हमारे बहुत वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा ताऊ जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री अमित कुमार सिन्हा जी, निदेशक श्री जितेंद्र कुमार सोनकर जी एवं सभी हमारे खेल विभाग के अधिकारीगण, आए हुए सभी अतिथिगण और जिनके निमित्त ये खेल कुंभ हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय खिलाड़ी, सभी उपस्थित हमारे विद्यालयों से उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद से आए हुए सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं, सभी प्रतिभाग करने वाले, उनके सभी आए हुए शिक्षकगण, हमारे मीडिया के सभी हमारे मित्र, सभी साथी, मैं सबसे पहले तो आज इस खेल महाकुंभ के उद्घाटन अवसर पर आप सबका उत्तराखंड से आए हुए, उत्तराखंड के कोने कोने से यहां पहुंचे हुए सभी युवा खिलाड़ियों का, सभी प्रतिभागियों का अपनी ओर से सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और खेल महाकुंभ के अवसर पर आप सभी की ऊर्जा, जिस प्रकार से मैंने देखा यहां पर जब आप मंच के सामने से गुजर रहे थे, आपकी ऊर्जा और उत्साह और आपके कुछ करने का जो जज्बा है वो देखकर स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि जिसकी मेजबानी हम सबको मिली है, उत्तराखंड को मिली है 38वें राष्ट्रीय खेल की, उसके फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप लोग तैयार